लकी के वहां पहुंच जाने से ही थोड़ी देर में सारा समा बदल गया था। विराज जो कि शहनाज से शादी करने ही वाला था, अब उसे उसकी जान तक की परवाह नहीं रह गई थी। रुस्तम ने लकी की जान को बचा लिया था, लेकिन प्रफुल्ल के गुस्से से अपने आप को नहीं बचा सका। इधर शिरीन के हाथों में भी वो पेंडेंट गिर गया था, जिसे देखकर लकी को इस तरह की बात का पूरी तरीके से अब यकीन हो गया था कि हो ना हो ये लड़की शहनाज नहीं बल्कि राधिका ही थी। वो उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में उसकी तरफ बढ़ने भी लगा। उसने अपना हाथ राधिका की दिशा में बढ़ाया और कहा, मेरा विश्वास करो राधिका, मैं लकी हूं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। लकी की आंखों में शहनाज को गंभीरता नजर आ रही थी। वो देख पा रही थी कि लकी झूठ तो नहीं कह रहा था। उसने अपनी सारी गंभीरता को अपनी आंखों में समेट लिया था और उसके बाद वो शहनाज से बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें ही शहनाज को सब कुछ समझाने के लिए काफी होंगी। क्या सच में उसकी आंखें शहनाज के दिल को हिला पाती? लकी को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी शहनाज को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक पल के लिए एक हिलोर उठ उठी थी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी। उसके पास में एक नदी थी जिसमें वो जा गिरी थी और उसे गिरने के बाद में विराज ने उसे बचाया था, ना कि लकी ने। ना सिर्फ उसने मार खाई बल्कि वो अस्पताल में भर्ती तक हो गया। किसी भी पल उसकी मौत तक हो सकती थी। उसने शहनाज के लिए खून उगला था। उसने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था। शहनाज का मन तो उससे यही कर रहा था कि विराज ही वो इंसान था जिसे वो पसंद करती थी। लकी और उसके बीच में तो किसी तरह की कोई भावना ही नहीं थी, बल्कि गलतफहमी थी जिसे वो दूर करना चाहती थी। उसने नाव में अपना सिर हिलाया और आगे बोली, नहीं लकी, तुम्हें फिर से ये सब पागलपन करने की जरूरत नहीं है। मैं विराज को पसंद करती हूँ, उसी को चाहती हूँ। मैं जानती हूँ और देख भी सकती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन प्लीज अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे फोर्स मत करो ना। तुम पहले ही हमारी शादी का बहुत तमाशा बना चुके हो, अब इसका तमाशा मत बनाओ। लकी प्लीज चले जाओ यहां से। लकी के लिए शहनाज के शब्द सच में किसी जहर से कम नहीं थे। ऐसा लग रहा था किसी ने ढेर सारा जहर लकी के सीने में इंजेक्ट कर दिया था। उसका शरीर पहले तो कांपने लगा, फिर ठंडा पड़ गया और अचानक से वो नीचे गिर गया। राधिका तो उससे इतना प्यार करती थी, वो उसके लिए कितनी फिक्र करती थी, उसके लिए जान तक देने को तैयार थी, लेकिन यहां राधिका उससे किस तरह की बात कर रही थी। लकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा पाया। भले ही उसमें ताकत बहुत थी, लेकिन लकी को खुद अपने शरीर में जान महसूस नहीं हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से सांस ली और अपने आप को खड़ा किया। इसके बाद वो कांपती हुई आवाज के साथ में राधिका से बोला, राधिका, राधिका, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? यह सुनने के बाद शहनाज के दिल में जो हिलोर उठी थी वो और भी गहरी हो गई थी। लकी के लिए उसके दिल में कुछ हिला था। उसे अचानक से ऐसा लगने लगा कि क्या सच में विराज को वो पसंद करती थी, लेकिन उससे पहले ही उसने उस भाव को दबा दिया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना लकी, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अब प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। लकी के पैर फिर से कांपने लगे। वो डगमगाने लगा था। वो नीचे अपने घुटनों पर आ गिरा। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसके आसपास के फर्श भींगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके दिल में कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं उसे वो याद रख सके। ऐसा कुछ चीज उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं लग रहा था जिसके जरिए वो जिंदा रह सके। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि राधिका को उसकी जरूरत ही नहीं थी, राधिका को उसकी जरूरत ही नहीं थी, राधिका को उसकी जरूरत नहीं थी। इधर जैसे ही लकी नीचे जमीन पर गिरा कि उतने में पीछे से रीना और बाकी लड़कियों ने उसे संभाल लिया। उन्होंने लकी के कंधों को थामा और उसे उठाने में उसकी मदद करने लगी। लक्ष्मण जी, आप ठीक तो है ना? रीना ने घबराते हुए पूछा। वो देख पा रही थी कि लकी सच में ठीक नहीं था। कुमारी भी लकी के पास में ही खड़ी थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस लकी को सहारा दे रही थी। रुस्तम खुद भी लकी के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या कर सकता था। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अगर सच में शहनाज ने लकी के साथ में आने के लिए मना कर दिया तो इसके बाद में लकी के ऊपर से परिवार का बैन हट सकता था। रुस्तम ऐसे में लकी के पास आया और उससे पूछने लगा, लकी सर, अब तो शहनाज मैडम ने खुद ही कह दिया कि वो आपको नहीं चाहती, तो क्या आप अब
भी उनके पीछे? रुस्तम सिर्फ इतना भर कहा और उसके बाद में लकी की आंखों में देखकर रुक गया। लकी ने अपनी लाल आंसुओं से भरी आंखें उठाई और रुस्तम की तरफ देखने लगा। उसके बाद वो कुछ देर तक सिर्फ शहनाज की ओर ही देख रहा था। उसने उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रफुल्ल, दादाजी ने तुझसे कहा था ना कि मैं क्या चाहता हूं। राधिका या परिवार? जाकर कहते ना दादाजी से, राधिका मर चुकी है मेरे लिए, मैं अब परिवार को ही चुनूंगा यार। मैंने आज से राधिका को छोड़ दिया है, मैं भूल गया हूं कि वो कौन थी। जा यार, कहते यार, जा। लकी ने इतना भर कहा और अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन लकी के इन शब्दों ने प्रफुल्ल के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी तो राधिका से इतना प्यार करता था, तो इसके लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो राधिका का पीछा छोड़ दे? लकी इस तरह का इंसान नहीं था और ना ही प्रफुल्ल चाहता था कि लकी इस तरह का इंसान हो जाए। लकी, ये क्या बोल रहे हो तुम इस लड़की के साथ में इतने सालों से थे, तुम दोनों ने दुख सुख एक साथ देखे और कितना कुछ देखना भी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम राधिका को छोड़कर जाना चाहते हो? क्या सच में इससे प्यार कहते हो तुम? क्या प्यार का बस नाटक कर रहे थे? प्रफुल्ल ने लकी के ऊपर उंगली उठाई और उसे डांटते हुए कहा, नहीं मेरे भाई, उसे अपना घर मिल गया यार। मैं उसे अभी भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं जितना उसे प्यार करता हूं ना, उतनी उसकी नफरत बढ़ती जाती है। मैं क्या करूं यार, इसलिए मुझे छोड़ना होगा उसे यार। मैं अब नहीं रह सकता ऐसे, लकी ने कहा। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब अपने आप से कह रहा था या फिर शहनाज को सुनाने के लिए कह रहा था। अरे 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 लकी यार, कैसे आदमी हो यार तुम? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बहाने पे बहाने दिए जा रहे हो। इस बात का कोई दुख है या नहीं? बनता ही नहीं है। तुम उससे प्यार करते थे इसलिए उसे छोड़कर जा रहे हो। क्या बेकार की बकवास कर रहे हो यार। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो फिर साथ रहो ना, छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें शहनाजी चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई। मैं इनके घर वालों को बोल सकता हूँ कि अभी की अभी शादी कैंसिल करें और शहनाज के पिता उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। बोलो, चाहिए तुम्हें शहनाज? बोलो, प्रफुल्ल ने पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि ना तो लकी शहनाज को छोड़ सकता था और ना ही उसके ऊपर उसका बैन हट सकता था। लेकिन लकी ने इसका उलट ना में अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैंने कह दिया ना भाई, आज से मैंने राधिका को छोड़ दिया है। क्या अब तुम मेरा बैन हटवा सकते हो? तुम्हारा बैन? प्रफुल्ल को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इसके आगे और क्या कहना चाहिए उसे। उसके दादाजी ने तो उसे यही कहा था कि जब तक वो राधिका को छोड़ेगा नहीं तब तक उसके ऊपर से बैन नहीं हटेगा, लेकिन जैसे ही वो राधिका को छोड़ देगा तो उसके ऊपर से तुरंत ही बैन को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रफुल्ल ने उसके ऊपर से वो बैन हटवा दिया और अपने दादाजी को ये सब जाके बात बता दी और फिर से लकी उनके परिवार में शामिल हो गया, तो ये उसके लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। लेकिन जब रुस्तम ने लकी की बात सुनी तो वो खुश हो गया। वो इतना खुश हो गया कि झूमने लगा। लकी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, उससे वो समझ गया था कि अब लकी अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। वो उसके दादाजी उसके लिए क्या कहने वाले थे इस बात का भी उसे अंदाजा हो गया था। वो तुरंत लकी के सामने झुककर खड़ा हो गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लकी सर, आपके ऊपर से परिवार का बैन हटने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप फिर से परिवार का हिस्सा हो गए सर। इस बात की हमें काफी खुशी है सर। ठीक इसी वक्त वसीम भी उसके सामने आया और बोला, लकी सर, मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से आपको परिवार के साथ देखकर काफी अच्छा लग रहा है सर। जैसे ही रुस्तम और वसीम ने कहा तो उन 10 लोगों ने भी ये बात दोहरा दी जो कि लकी को बचाने के लिए उन दोनों के साथ आए थे। इस आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। जैसे ही विराज के पिता ने रुस्तम के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। अब उसे समझ आ रहा था कि लकी अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था। विराज के पिता को इस बात का पूरी तरीके से भान था कि अग्रवाल परिवार अपने आप में कितना बड़ा परिवार था, लेकिन वो कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करते थे। जयपुर में भले ही वो राज परिवार से आते थे, फिर भी आज वो बिजनेस में जिस मुकाम पर खड़े थे वहां तक उन्हें लाने में अग्रवाल परिवार का बड़ा हाथ था। विराज के पिता को लकी के परिवार ने काफी कुछ दिया था, लेकिन फिर भी आज तक वो अग्रवाल परिवार के किसी भी आदमी से मिल नहीं पाए। उसे ये बात पहले पता थी कि रुस्तम अग्रवाल परिवार के लिए काम कर रहा था और अब उसने उससे कहा कि वो उसे अग्रवाल परिवार के किसी आदमी से तो मिलवा दे, तो जवाब में रुस्तम ने उसे यह कहकर रोक दिया था कि अग्रवाल परिवार के किसी भी इंसान से मिलने के लिए वो काफी कमजोर था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियासत का मालिक होने के बाद भी वो इतना कमजोर था कि अग्रवाल परिवार के किसी इंसान से नहीं मिल सकता था। अब जब उसने रुस्तम की बात सुनी तो उसने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि लकी उनके घर का बड़ा बेटा था और प्रफुल्ल उनके घर का छोटा बेटा। वो भी अग्रवाल परिवार में किसी खास पद पर बैठा हुआ था। अभी तक तो विराज के पिता ने उन लोगों से मिलने का सिर्फ सपना ही देखा था, लेकिन आज तो इन लोगों के सामने से उन्हें दर्शन हो गए थे। विराज के बाप ने लकी को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास साफ नजर आने लगा। अभी 10 मिनट पहले तक तो वो लकी को जान से मार देना चाहता था। उसकी नजर में लकी जैसे आदमी का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन अब देखो कितना कुछ बदल गया। उसकी आंखों में लकी के लिए सम्मान ही सम्मान नजर आ रहा था और उसने अपनी तरफ से अपने आप को लकी के पैरों में गिरा दिया। जैसे ही उसे फिर से याद आया कि वो लकी को अभी गोली मारने वाला था तो उसका दिल इसके परिणाम सोचकर ही कांप गया। वो तुरंत लकी के पास में गया और सीधा उनके पैरों में गिर गया। वो लकी के पैरों में गिरा और रोना शुरू कर दिया। मेरी तो किस्मत ही खुल गई साहब, आज जो आपके दर्शन हो गए महाराज। आपको आपकी परिवार की वापसी बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं जिंदगी में कभी आपसे मिल भी पाऊंगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। चाहो तो मुझे जान से मार देना, मैंने आपको मारने का आदेश दिया। मेरे से ज्यादा नीच आदमी ना कोई हो ही नहीं सकता। आप मुझे जान से मार दो मालिक। बाकी लोग जो वहां हॉल में खड़े थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा था। अभी तो विराज के पिता उसे ठोक देना चाहते थे, मगर अब उसके सामने नीचे जमीन पर लेट रहे थे। आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शहनाज को सच में छोड़ देगा? क्या वो फिर से परिवार में शामिल हो जाएगा? और अब शहनाज का क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।